आजकल हम लोग एक फ्रेज बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि फोटोग्राफी इज डेड। फोटोग्राफी का अब कोई फ्यूचर नहीं है, क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। एक्चुअली में अगर हम बहुत पहले जाएं, जिस समय की फोटोग्राफी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आर्ट होता था। जब फोटोग्राफी आई तो आर्टिस्ट ने यह कहना शुरू किया कि दिस इज द एंड ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज डेड, आर्ट खत्म हो गया है। मतलब अब लोग एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, कैमरा गैजेट उठाएंगे एंड वो एक बटन प्रेस करके फोटो खींच लेंगे। फास्ट फॉरवर्ड, फिल्म एरा चलता रहा, उसके बाद जब डिजिटल एरा आया तो लोगों ने कहा दिस इज द एंड ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी इज नाउ डेड, क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, फोटोग्राफी तो बहुत आसान हो गई है। फिर आया फोटोशॉप का जमाना, लोगों ने कहा अब पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू आप फोटोज बनाएंगे, सो फोटोग्राफी इज डेड। स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन्स ने फोटोग्राफी को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया, हम कंट्रोल तो खैर गलत वर्ड है, आई थिंक डेमोक्रेटाइज कर दिया है। हर एक के लिए एंट्री बैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आज अगर हम ये कहें कि आप फोटोग्राफर इसलिए हैं क्योंकि आप एक कैमरा ऑन करते हैं एंड यू हैव द पावर टू प्रेस दैट शटर बटन, देन फोटोग्राफी इज डेड। एंड कई लोगों ने बोला अब जो है एक और बार ये मुद्दा उठ रहा है, और इस बार बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड आर्ट, एआई आर्ट के लिए के कारण इस बारे में फिर से बात हो रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले मैंने किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आई मीन कोई भी प्रोसेस जब आया तो मुझे ये लगा कि ये तो हमारे फोटोग्राफी प्रोसेस को एड करेगा, उसको बढ़ावा देगा, उसको ईज आउट करेगा। फर्स्ट टाइम इन माय कैरियर एज ए फोटोग्राफर शायद मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा एंड उस पर अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा जिससे कि ये समझ में आए कि क्या फोटोग्राफी एक्चुअली में डेड है। मेरा नाम जस्यूब रॉय एंड आपका एक्सप्लोरिंग लैब में बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आर्ट जनरेट हो रहा है, इसके आजकल बहुत ज्यादा चर्चे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन के आया हुआ है। इसमें मेरी कोशिश आज ये है कि मैं एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेके चलूं। ओपिनियन मेरी ही है, मैंने बहुत कुछ स्टडी करने की कोशिश की है, मैंने बहुत ज्यादा समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज एआई आर्ट एंड ये एक्चुअली में हमको कितना इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। बट इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, ये समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, बोर नहीं करूंगा आपको, बट मोटे तौर पे ये समझा जाए तो ये अभी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है कि ये कुछ सालों से चला आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर हम जब से मिररलेस कैमरास आने शुरू हुए हैं, अगर मैं हार्डवेयर गैजेट्स की बात करता हूं, तो उसमें इस टेक्नोलॉजी को बहुत हद तक यूज किया जा रहा है। जब आप ऑटो फोकस करते हैं, कैमरा आइडेंटिफाई करता है कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन की आर्म है, कि उसका लेग है, कि फेस है, कि वो पीठ करके खड़ा है। एनिमल्स को जब वो आइडेंटिफाई करता है, बर्ड्स को जब वो आइडेंटिफाई करता है एंड ऑटो फोकस को बढ़ावा दे और उसको इम्प्रूव कर देता है, ये सब एआई इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो पा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में। ऑफ लेट मेरे भी वीडियोस आए हैं, कई आपने कई देखे होंगे कि लाइट रूम कर लो, फोटोशॉप कर लो, ल्यूमिनार कर लो, इस टाइप के कई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। टोपैज में डीनॉइस आ गया है। ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एआई पावर्ड है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारी लाइफ एज एन आर्टिस्ट ईजी हो गई है। अगर मुझे एक टाइम पे फोटोशॉप में सब्जेक्ट की सिलेक्शन में घंटों लगते थे, वो आज जस्ट बाय क्लिक ऑफ ए बटन पॉसिबल है एंड मुझे अच्छा लगता है। पर इसमें बुराई क्या है? वाई आर वी थिंकिंग कि फोटोग्राफी इज डेड जस्ट बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज किक्ड इन? पिछले कुछ 5-6 महीनों से कुछ सॉफ्टवेयर्स या एआई आर्ट जनरेटर्स मार्केट में आ गए हैं और उससे आप अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो। एटलीस्ट दे क्लेम कि आप उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो। मैंने आज तक बहुत ज्यादा एक्चुअली में कुछ यूज नहीं किया एक्सेप्ट फॉर दिस वीडियो। दो जो सॉफ्टवेयर्स मेजरली पॉपुलर हैं वो डैली एंड मिड जर्नी हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के पीछे बिग कंपनीज विच आर रियली बैकिंग देम अप एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी। मैं अब आपको जो कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं ये रियल नहीं है, ये एक्चुअली में आर्टिफिशियल हैं।
अब आप ये देखिए, ये लैंडस्केप्स रियल नहीं हैं, ये पोर्ट्रेट्स आर्टिफिशियल हैं, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने खुद इस वीडियो को बनाने से पहले पहली बार मिड जर्नी पे 3 इमेजेस क्रिएट की, कुछ कमांड्स देके, जिसमें से 2 लैंडस्केप इमेजेस हैं और 1 पोर्ट्रेट है। और इमेजेस के नीचे आपको मैं जो कमांड्स मैंने दी वो आप देख सकते हैं। I mean, it is overwhelming, it is exciting, और एक साथ ही में उससे ये डरावना भी है। डरावना इसलिए कि ये सब पॉसिबल हो पा रहा है जस्ट बाय क्लिकिंग, राइटिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को लिख के, कुछ सेंटेंसेस को फ्रेज करके हम इस तरह का आर्ट बना पा रहे हैं। आप ये शायद कह सकते हैं कि आपको लगता है कि ये रियल नहीं है, आप यू कैन आइडेंटिफाई, बट मैंने क्या बोला, 5-6 महीने में ही ये सब हो पाया है। एंड जिस स्पीड से ये इम्प्रूव कर रहा है, इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है एंड रियलिज्म की तरफ जाता जा रहा है। आई डोंट थिंक कि अगले 6 महीने या 1 साल भी लगेगा कि आप ये कहोगे कि ये तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये रियल है या आर्टिफिशियल है। इट इज रियली स्केरी। अभी मैंने थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना डेंजरस भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले आई जस्ट बम्प्ड इनटू वन आर्टिकल, मैं दोबारा ढूंढ रहा था, मुझे अभी मिला नहीं, मिलेगा तो मैं फिर से एडिट करके इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इट इज पॉसिबल नाउ कि कोई एक इंडिविजुअल लाइव किसी जगह पर स्पीच दे रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, एंड ड्यूरिंग द लाइव टेलीकास्ट जहां पर वो बैठा है एंड आपके टीवी तक पहुंचते पहुंचते वो फेस को ही बदल देंगे, वॉइस को ही मॉड्यूलेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोल मैं रहा हूं एंड आपको स्क्रीन पर लगेगा कि कोई एक मिनिस्टर बोल रहा है, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। इजंट इट वेरी स्केरी? जब मैं सब कुछ रिसर्च कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था एआई को, तो एक कोट मेरे सामने आया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि व्हाई वुड एनीवन पे टू हैव एन आर्टिस्ट design a book cover or album jacket when you can just type in a few words and get what you want. And उसके बाद उस आर्टिकल में ये भी बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जनरेटेड आर्ट ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा बहुत जल्दी। मेरा इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। बिफोर आई टॉक अबाउट कि ये मेरी ओपिनियन कि ये करेगा या नहीं करेगा, मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूं। जिस समय एक रियलिटी ये है कि ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। हम कुछ भी चीज देख लें, ह्यूमंस इन ए वे आर गेटिंग रिप्लेस्ड समवेयर और दी अदर। जहां पे कि कल मजदूर बोरियां उठा के ले जाते थे, वहां पर मशीन्स आ गई हैं। कल को अगर दवाई की फैक्ट्रियों में या किसी भी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, फैक्ट्री में, वहाँ पर कुछ भी चीज़ के लिए जब ह्यूमंस लगते थे, वहाँ पे मशीनें आ गई हैं फिल करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, पैक करने के लिए, इवन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए। ह्यूमंस कुछ हद तक रिप्लेस हुए हैं, बट क्या ह्यूमंस की रेलिवेंस खत्म हो गई है उस चीज़ में? इनफैक्ट और बढ़ी है। उसी चीज़ को अच्छे से करने के लिए ह्यूमंस have been used and उनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ी है, उनकी इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है एंड उनके पे स्केल्स भी बढ़ गए हैं, उनकी रेलिवेंस बढ़ गई है। सो टेक्नोलॉजी का चेंज इनएविटेबल है, पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट है, हम किसी को भी, ह्यूमंस बीइंग को, चेंज इतनी जल्दी हजम नहीं होता। वी कांट एक्सेप्ट दैट एंड हमको डर लगता है एंड हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हर कुछ पूरी कोशिश कर देते हैं, एंड इस हद तक कि हम कुछ भी बोलने को तैयार हैं। नाउ कमिंग टू एआई आर्ट, आई थिंक ये कहना कि एआई आर्ट ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा या आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा, ये थोड़ा सा ओवरस्टेटेड है। आई थिंक ओवर द टॉप जजमेंटल है, एंड मेरे हिसाब से ये पूरा पर्सपेक्टिव ही ओवर सिंप्लीफाइड भी है। आई मीन, ये समझ में आ रहा है कि बहुत फास्ट आर्ट जो बना रहा है एआई, ये बहुत अच्छा बन रहा है, बट जस्ट उस अच्छे आर्ट के कारण हमारा ये कहना कि ह्यूमन आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स रिप्लेस हो जाएंगे, आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड।
इनफैक्ट एआई आर्ट के लिए ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए 2-3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला कि वो ऐसा आर्ट क्रिएट करे जो कि इररिप्लेसेबल हो, इतना अच्छा हो कि आप कहो कि टू गुड टू बी ट्रू। आई मीन ये पॉसिबल ही नहीं है। और आई थिंक कुछ लोग इस चीज में एग्री भी करेंगे, मैं भी कर रहा हूं कि जिस स्पीड से इसमें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, आई डोंट थिंक कि वो दिन बहुत दूर है कि बिल्कुल परफेक्ट आर्ट या इवन फोटोग्राफी के लिए के से फोटोग्राफ्स वो बना पाएगा। उसके साथ साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि एआई आर्ट को अगर हम समझें तो वो रिलाय करता है हमारे कमांड्स के ऊपर, हमारे वर्ड्स के ऊपर, हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सो अगर एआई आर्ट को ने ह्यूमंस को रिप्लेस करना है तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें वो मशीन को या उस सॉफ्टवेयर को ह्यूमंस की तरह सोचना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन के लिए। अब अगर मैं अभी ये कहता हूं कि क्लाउड्स आपने और हमने लाखों फॉर्म्स में देखे हैं, और अगर मैं ये कहता हूं कि एक पहाड़ विद ए वाटरफॉल, उसकी लाखों इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि ए सैड गर्ल, उसकी करोड़ों इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग या आप एज ए ह्यूमन बीइंग उसको विजुलाइज कर सकते हो कि क्या चाह रहा है, कोई किस टाइप की फोटो खींचना चाह रहा है, किस टाइप के इमेज बनाना चाह रहा है, उसके लिए वो वहां जाएगा। बट एआई आर्ट को या उस मशीन को या सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि क्या आप चाहते हो? वो एट रैंडम आपके लिए एक आर्ट क्रिएट करेगा। हाँ, इंप्रूवमेंट उसमें आ सकती है बट फीलिंग्स नहीं आएंगी। आपके मैंने अगर डार्क मूड डाला, डार्क मूड इज टू वास्ट। अगर आपने स्माइलिंग फेस डाला, उसमें लाखों करोड़ों वैरायटीज है। आप कैसे बताओगे मशीन को, कैसे वो इंटरप्रेट करेगा? बहुत मुश्किल है। थर्ड, इवन मोर इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज एक मशीन या एक सॉफ्टवेयर एक बहुत सुंदर सी इमेज बना देता है, दैट डज नॉट मीन कि वो आर्टिस्टिकली रेलिवेंट भी है। आर्टिस्टिकली रेलिवेंट होने के लिए एक आइडिया होता है, एक रीजन होता है, उसके पीछे एक पैटर्न चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कमर्शियल आर्ट की बात करूं तो क्लाइंट को क्या चाहिए वो रीजन होना चाहिए। उसके लिए आज की डेट में जो फोटोग्राफर है या जो आर्टिस्ट है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए पता नहीं क्या क्या उसे करना पड़ता है, तब भी वो एक दूसरे को समझने के लेवल पे, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे, अंडरस्टैंडिंग फील्ड पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे तो हम एक आर्ट की बात, एक मशीन की बात कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जस्ट बिकॉज, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो एक इमेज अच्छी है या वो पीस ऑफ आर्ट अच्छा है, डज नॉट मीन कि इट इज आर्टिस्टिकली रेलिवेंट। जब तक वो रेलिवेंस ही नहीं आएगी तो ह्यूमंस को कैसे आप रिप्लेस करोगे? और अभी आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक और चीज आई। एक इमेजिन करिए सिचुएशन कि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, डैली कर लो, मिड जर्नी कर लो, हो सकता है इस जैसे और हजारों सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जो कि फ्री होंगे, हो सकता है, एंड वो इतने बढ़िया आर्ट प्रोड्यूस करेंगे कि और इतना इजी कर देंगे इस प्रोसेस को कि हर कोई मैं, आप, एक ऐसा बंदा जिसे बेड से उठना भी पसंद नहीं है, और इवन मंकीज, अगर वो भी एक वर्ड को गलती से टाइप कर देंगे तो एक स्टनिंग आर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो पता क्या होगा? डिफरेंशिएटर कहां रहेगा? लाइफ विल बिकम टू बोरिंग बिकॉज हर एक चीज हर कोई कर पा रहा है। एंट्री बैरियर्स तो कम होना समझ में आता है, खत्म होना कुछ हद तक समझ में आता है, बट एंटर होने के बाद हर कोई एग्जाम में बैठ रहा है और हर कोई फर्स्ट नंबर लेके आ रहा है, 100 आउट ऑफ 100, हर कोई। विल इट नॉट क्रिएट ए केओस? उस समय आपकी और मेरी क्रिएटिविटी फिर से डिमांड में आएगी, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी किसी एक रोबोटिक इंस्ट्रक्शंस की मोहताज नहीं है। हम अपने थॉट प्रोसेस से, अपने आइडियाज से, किसी भी मशीन की कमांड से आगे सोच सकते हैं। क्या फोटोग्राफी डेड है? क्या क्रिएटिविटी डेड हो रही है? क्या आर्टिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे? द आंसर इज, इन माई ओपिनियन, बिग नो। जब मैं फोटोग्राफर बनना चाह रहा था तो मेरे पास ऑप्शंस क्या थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाऊं जो कि कोडिंग करता है। वो
आदमी जो कोड्स करता है, बनाता है, वो रियली में आर्टिस्ट है, वो आर्ट क्रिएट करता है? आई डोंट थिंक सो। मैं फोटोग्राफर इसलिए नहीं बना था कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के 4 वर्ड्स को टाइप करूंगा एंड आर्ट बन जाएगा। वो एक्सपीरियंस है। वो मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग अलार्म लगा के उठना, अपनी नींद खराब करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वेदर, उसमें बाहर निकलना, उस लैंडस्केप तक जाना, वेट करना घंटों, दिनों, महीनों, सालों, बार बार जाके कि मुझे वो परफेक्ट लाइट मिले, उस लाइट के साथ क्लाउड्स भी मिले, वो ठंडी ठंडी हवा, उसका झोंका मुंह पे पड़ना, या अगर आप पीपल फोटोग्राफर हैं तो आपका उनसे इंटरेक्शन होना, आपकी स्ट्रीट्स की मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करके कैप्चर करना, ये एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस कोई भी सॉफ्टवेयर रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप रिप्लेसेबल हैं, देन प्रॉब्लम आप में है। I mean, अगर मैं ये सोचूं, चलो फोटोग्राफी की बात करते हैं। फोटोग्राफी उसमें एक पावर है कि जो भी चीज हो रही है उसको फ्रीज करके, उसमें से एक मोमेंट को फ्रीज करके इमॉर्टलाइज कर देता। I mean, इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? कुछ चीज हो रही है, इट्स रियलिटी विच इज गेटिंग कैप्चर्ड। फेक आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अगर मैं होली शूट करने जा रहा हूं, होली हो रही है। अगर कोई और फेस्टिवल शूट करने जा रहा है, थैयम का फेस्टिवल शूट करने जा रहा है, वो थैयम हो रहा है। एज ए फोटोग्राफर आप वहां जा रहे हो शूट करने। वॉर फोटोग्राफर है, वो एक्चुअल वॉर को शूट कर रहा है। हाँ, अगर एक्चुअली में एआई आर्ट ने ह्यूमंस को रिप्लेस करना है, ह्यूमन आर्टिस्ट को रिप्लेस करना है, तो शायद इतना हद तक आगे जाना पड़ेगा कि होली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पे खेली जाएगी एंड आप कैप्चर करोगे। थैयम भी उसके अंदर खेला जाएगा और आप कैप्चर करोगे। अगली वर्ल्ड वॉर जो है, अगर वॉर फोटोग्राफर कोई है तो उसके लिए वो भी एआई आर्ट पे होगी, वो रियलिटी में नहीं होगी। अरे क्या क्या करेगा एआई आर्ट? इट्स नॉट पॉसिबल। एक जमाना था, मैं इससे एंड कर रहा हूं, एक टाइम था बीच में आया था फास्ट फूड का, इंस्टेंट जंक फूड का, अभी भी है बट बीच में बहुत पॉपुलर हो गया था। सब लोग कह रहे थे कि क्या होगा, मतलब खाना जो रियल फूड है वो खत्म हो गया है। अब क्या हुआ, जब वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड। फोटोग्राफी में, आर्ट में ये टाइम आएगा जिस समय कि लोग उस मोनोटोनस इंस्टेंट आर्ट से इतना पक जाएंगे कि कहेंगे यार ह्यूमंस कहाँ हैं, उनकी क्रिएटिविटी चाहिए। ऑर्गेनिक आर्ट नॉन रिप्लेसेबल है। हमारी लाइफ को हेल्प तो कर सकता है आर्टिफिशियल आर्ट, हमारे एडिटिंग प्रोसेस को या हमारे शूटिंग प्रोसेस को भी एड कर सकता है, हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। इन दी एंड आई लीव यू विद वन फ्रेज, फोटोग्राफी हमारी लाइफ को कैप्चर करने में हेल्प करती है। हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसको डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करती है। वो एआई आर्ट ना डॉक्यूमेंट कर सकता है, ना मेरी लाइफ को कैप्चर कर सकता है। एक सुंदर इमेज तो बना सकता है, एक पीस ऑफ आर्ट तो बना सकता है, बट ह्यूमन आर्टिस्ट को, फोटोग्राफर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आए जो कि मैंने मेंशन ही नहीं किया, और हो सकता है कि आप इससे एग्री करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। कोई भी एक पॉइंट, मैंने जो बोला है उसमें से कोई एक पॉइंट, या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है उससे एक पॉइंट। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब तक वॉर एआई पे नहीं लड़ी जाएगी, जब तक होली एआई पे नहीं खेली जाएगी, जब तक थैयम एआई पे नहीं खेला जाएगा, तब तक क्या टेंशन है यार। एंजॉय करते हैं ना थोड़ा सा लाइफ को, इसको भी देखते हैं क्या चेंज आया है, एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, अपने लिए मस्ती करते हैं। प्लेग्राउंड ही तो है, टेंशन काहे की है। टेक केयर, बाय।